हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, लो आ गई मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आप सबके लिए। लेकिन आज स्टोरी शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से थोड़ी बात करनी है, और वो ये है कि आप सबको मुझसे थोड़ी सी शिकायतें हैं और मुझे आप लोगों से बहुत थोड़ी सी शिकायत है। आप लोगों की शिकायत पर मैं काम कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि रेगुलर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ, स्टोरीज वो शुरू करूँ जिसको मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो आप लोगों की शिकायतों पे तो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी शिकायत का क्या? हाँ, आप लोग लाइक्स ही नहीं देते हो। आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद नहीं आती। लाइक्स का मतलब तो यही होता है ना कि आप लोगों को मेरी शेयर की हुई स्टोरीज सही से अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। 7,000 प्लस यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ मेरे, तो क्या मैं 10% भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आप लोगों के लाइक्स? प्लीज़ गाइस, से मुझे कम से कम 700 लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए चैनल पर, हर वीडियो पर, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो। और अगर आप लोगों के लाइक्स नहीं आएंगे तो मैं यही समझूंगी आप सबको स्टोरी पसंद ही नहीं आ रही। और अगर चलो माना भी कि आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आ रही इसलिए आप लाइक नहीं कर रहे, तो कम से कम कमेंट करके आप मुझे सजेशन तो दे सकते हो ना। तो अब से आप लोगों को दो में से एक काम ज़रूर करना है, या तो स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना है, और स्टोरी पसंद ना आए तो कमेंट करके मुझे सजेशन देना है। ओके, ये तो आप मेरी हैप्पीनेस के लिए कर ही सकते हो ना। तो अब चलो हम अपनी अपनी शिकायतों को साइड में रखकर इस स्टोरी पे काम करते हैं। और जो स्टोरी आज मैं आप सबके साथ शेयर करना स्टार्ट करने वाली हूँ, उस स्टोरी का नाम है यू आर स्प्रिंग फॉर माई विंटर हार्ट। और ये एक वॉन्गशन एफएफ है, जिस एफएफ स्टोरी को हमारी ऑथर इजाबेला ने लिखा है। ये एफएफ एक शॉर्ट एफएफ है जो मेरे हिसाब से 4 या 5 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी। और ये स्टोरी एक ऐसे वीक और यंग ओमेगा की है जो अपने सर्कमस्टेंसेस से फाइट करके अपनी हैप्पीनेस को पाएगा। और उसकी जर्नी कैसी रहेगी वो तो हम सब इस एफएफ के साथ जान ही जाएंगे। तो इसीलिए आप सबका अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट आप सबके साथ शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। और हमेशा की तरह ही स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स से आप सबको मिलवा भी देती हूँ। जहाँ हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है लंजा, 24 ईयर्स, अल्फा, जिसके फेरामोन्स फ्रेगनेंस सैंडलवुड और क्लोव के मिक्स हैं। लंजा अपने पैक का लीडर है। और अब हमारा सेकंड कैरेक्टर है हमारा क्यूट सा ओमेगा विंग, जो 21 ईयर्स ओल्ड है, जिसके फेरामोन्स फ्रेगनेंस ऑरेंज ब्लॉसम है। और हमारे विंग में कुछ तो ऐसा खास है जिसकी वजह से 2 डेंजरस और इवल पैक लीडर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब हमारा थर्ड कैरेक्टर है नेमिंगजू, जो 49 ईयर्स ओल्ड अल्फा है, जिसके फेरामोन्स फ्रेगनेंस कैंप फायर जैसी है। और नेमिंगजू अल्फा हमारे लंजा का स्टेप फादर है। अब हमारे अदर्स कैरेक्टर्स हैं वेई चेंगजे, 48 ईयर्स ओल्ड अल्फा, जिसके फेरामोन्स फ्रेगनेंस लेमन ग्रास है। वहीं नेक्स्ट कैरेक्टर है चेंगजे सेरन, जो 47 ईयर्स ओल्ड ओमेगा है, जिसके फेरामोन्स फ्रेगनेंस लेवेंडर है। और वे चेंगजे और चेंगजे सेरन दोनों ही हमारे विंग और हुआ चेंग के पेरेंट्स हैं। वहीं अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बारी आती है हुआ चेंग, जो 24 ईयर्स ओल्ड अल्फा है। और हुआ चेंग के फेरामोन्स फ्रेगनेंस सिनेमन है, जो विंग का बड़ा भाई है। और हुआ चेंग वेनशु के वेन पैक से बहुत नफरत करता है। फिर है सोंगलैंग, 25 ईयर्स ओल्ड बीटा, जो लंजा का फ्रेंड है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है शेलियंग। शेलियन एक 22 साल का ओमेगा है, जिसकी फेरामोन्स फ्रेगनेंस कैमोमाइल है, जो हुआ चेंग का पार्टनर भी है और एक एक्सीलेंट हीलर भी। फिर आता है वेंशु, 25 ईयर्स ओल्ड अल्फा, जिसके फेरामोन्स फ्रेगनेंस सिगार स्मोक की है, जो रिसेंटली ही वेन पैक का लीडर बना है। वेन चाओ, 22 ईयर्स ओल्ड बीटा, जो वेंशु का छोटा भाई है। वेन रोहान, 50 ईयर्स ओल्ड अल्फा, जिसके फेरामोन्स फ्रेगनेंस रम जैसी है, जो वेंशु और वेंचाओ का फादर है। शू यांग, 24 ईयर्स ओल्ड अल्फा, जिसके फेरामोन्स फ्रेगनेंस ब्लैक कॉफ़ी जैसी है। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है जिन गुआंगियाओ, जो 22 ईयर्स बीटा है। और अब फिलहाल के लिए यहाँ हमारा लास्ट कैरेक्टर है वेनिंग, जो 25 ईयर्स बीटा है। तो अब इस स्टोरी के स्टार्टिंग में एक बहुत ही घना जंगल दिखाया जाता है, जिस जंगल की शांति में इस वक्त सिर्फ वहाँ चल रही तेज हवाएं और नाइट बीटल की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। जहाँ उस जंगल की शांति बहुत गहरी थी, जिस जंगल में विंग पूरी कोशिश कर रहा था
उस जंगल की शांति को बनाए रख के साइलेंटली आगे बढ़ने की, जो उस जंगल में होने वाली एक हल्की सी भी आवाज से डर के मारे रुक रहा था। हालांकि पूरे जंगल में शांति थी, लेकिन फिर भी चाहे दिन हो या रात, वो ओमेगा उस जंगल में बहुत डरा हुआ था, जो उस जंगल में पिछले 2-3 दिनों से था। और अब तक वो समझ चुका था और सीख भी चुका था कि उसे हर पल सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा उसे कहीं से भी, कभी भी, किसी भी वक्त ढूंढ सकता था। और ये वीन की बैड लक से भरी जर्नी सिर्फ 2-3 दिन पहले ही शुरू हुई है। और अब यहाँ एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाएगा, जहाँ एक बहुत ही घना जंगल दिखाया जाता है और इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्राउंड था। और उस ग्राउंड में 2 स्टोरीज हाउस था, जिस 2 स्टोरीज हाउस में वीन अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही मजे में रहता था। जहाँ वीन को तो पता ही नहीं था कि उसका ये ब्यूटीफुल सा घर उससे हमेशा के लिए छिनने वाला था, जहाँ बस ये घर ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स भी उससे छिनने वाले थे, जिसके बाद उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वहीं एक दिन एक ब्यूटीफुल से मॉर्निंग में वीन डाउनस्टेयर अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था कि तभी उन दोनों को अपने घर के बाहर से तेज आर्ग्यूमेंट्स की आवाज आने लगती है, जहाँ बाहर एक आदमी गुस्से में कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सालों पहले मेरे फादर ने क्या कहा था और तुम उनसे किस बात के लिए अग्री हुए थे। अब पैक का लीडर मैं हूँ, ये अब मेरा डिसीजन है। जिस पर वे चेंगजे कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, भूल जाओ, मैं तुम्हारा कोई देनदार नहीं हूँ, फौरन यहाँ से चले जाओ। जो वे चेंगजे का रिस्पॉन्स पाकर वो पहला आदमी गुस्से में आगे कहता है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम्हें तो भुगतान करना ही पड़ेगा, पैसों से नहीं, किसी और चीज से। तभी बाहर से आते इतने सारे शोर को सुनकर विंग इनोसेंटली अपनी मॉम से पूछता है, मॉम बाहर क्या हो रहा है, कौन है ये सब लोग? जिस पर सेरेन रिप्लाई करती है, मैं नहीं जानती और ना ही मैं इन लोगों को यहाँ चाहती हूँ, बल्कि मैं नहीं चाहती कि ये मेरे घर तक आए। तभी नेक्स्ट मोमेंट ही बाहर चेंगजे चीखते हुए कहते हैं, नहीं मैं तुम्हें कुछ पे करूंगा और ना ही मैं तुम्हारी बात मानूंगा, और अब मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी से फौरन चले जाओ। जहाँ वे चेंगजे को इतना गुस्से में बातें करता सुनकर सेरेन वीन को वहीं रुकने का कहती है और खुद बाहर जाकर देखने को लगती है जिस तरफ से आवाजें आ रही थी। जिस तरफ बढ़ते हुए सेरेन दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी दरवाजा जोर से ओपन होता है और वे चेंगजे घर के अंदर एंटर करके फौरन डोर क्लोज कर देते हैं और मुड़कर सेरेन की तरफ देखकर कहते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, अभी इसी वक्त। जो वे चेंगजे की बात सुनकर सेरेन हॉरर फेस के साथ अपने पार्टनर की तरफ देखती है और कांपती आवाज में कहती है, क्या? लेकिन क्यों? बाहर क्या हुआ है? कौन थे वो लोग? अल्फास, और वो बहुत खतरनाक है। दो बात कहते ही वे चेंगजे सेरेन को क्रॉस करके अंदर की तरफ आते हैं और कंसर्न टोन में पूछते हैं, विंग कहाँ है? जिस पर सेरेन कहती है, वो इस वक्त किचन में है। जो बात सुनते ही वे चेंगजे जल्दबाजी में घर के सारे विंडोज और डोर्स को क्लोज करने लगते हैं। जो सारी हरकतें सेरेन चुपचाप हैरान नजरों से देखती रहती है और फिर कंसर्न टोन में पूछती है, आप ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन वे चेंगजे सेरेन की किसी भी बात का जवाब न देकर सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके फौरन कॉरिडोर की तरफ भागते हैं, जहां कॉरिडोर के एंड में उस अल्फा ने अपनी गन को रखा हुआ था। जहां अपने अल्फा को इस तरह की हरकतें करता देखकर सेरेन घबरा जाती है और चेंगजे के पीछे जाते हुए दोबारा सवाल करती है, अल्फा आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? कौन थे वो लोग और यहाँ क्या कर रहे थे? उन लोगों को हमसे क्या चाहिए? लेकिन इस बार भी वे चेंगजे सेरेन की किसी भी बात का जवाब न देकर फौरन अपनी गन को बुलेट से लोड करने लगता है। जो सारी चीजें देखकर और वे चेंगजे का रिएक्शन पाकर इस बार चेंगजे सेरेन गुस्से में चीखते हुए पूछती है, अल्फा मैंने पूछा वो यहाँ क्या करने आए थे और उनको हमसे क्या चाहिए? जो सेरेन की बात सुनते ही वे चेंगजे नर्वसली सेरेन की तरफ देखते हैं और अगले ही पल वे चेंगजे की नजरें सेरेन से हटकर दूसरी तरफ जाती है। जिन नजरों को फॉलो करते हुए सेरेन जहां देखती है वो किचन की तरफ देख रहे थे, जहां किचन के दरवाजे पर विंग चुपचाप क्वेश्चनिंग लुक के साथ देख रहा था उन दोनों को। और अगले ही पल अपने अल्फा की अनकही बातों को समझते हुए सेरेन घबराते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो बात सेरेन ने घबराते हुए बहुत धीमी आवाज में कही थी, जो सिर्फ वे चेंगजे ही सुन पाए थे। तभी वे चेंगजे फौरन खड़े होकर सेरेन की गालों को पकड़ लेते हैं। सेरेन का फेस अपनी तरफ करके बहुत आराम से कहते हैं, सेरेन सेरेन मेरी बात सुनो, तुम घबराओ नहीं, मेरे रहते
वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस पर सेरन घबराते हुए अपने अल्फा की तरफ देखकर कहती है, लेकिन वो लोग। तभी सेरन की बात को बीच में ही काटते हुए वे चेंगजे कहते हैं आगे, तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ रहकर उन लोगों को रोकने की कोशिश करूंगा और इसी बीच तुम विंग को लेकर यहाँ से बैकडोर से फौरन बाहर भाग जाओ। भाग के किसी सेफ प्लेस पर ही रुकना। इस बीच तुम दोनों एक भी सेकंड के लिए कहीं मत रुकना। क्या तुम मेरी बात को समझी हो? जो बात सेरन से कहते ही वे चेंगजे सेरन को छोड़कर अपनी गन लेकर मेन डोर की तरफ चले जाते हैं और सेरन अपनी ही जगह पर खड़ी रह जाती है कि तभी अगले ही पल वे चेंगजे की बातों का मतलब समझते हुए सेरन फौरन भागकर वे चेंगजे के आगे आके खड़ी हो जाती है और अपने अल्फा को रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज, हमें यहाँ से जाने के लिए मत कहो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जो सेरन की बात सुनते ही वे चेंगजे ऊंची आवाज में कहते हैं, सेरन, मैंने तुम्हें पूछा नहीं है, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, तुम्हें अभी इसी वक्त विंग को लेकर यहाँ से जाना होगा। कि ठीक तभी फ्रंट डोर पर शोर सुनाई देने लगता है, जहाँ कुछ लोग दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिस बात को फील करके वे चेंगजे चीख कर सेरन से कहते हैं, अभी इसी वक्त भागो। जो बात सेरन से कहते ही वे चेंगजे एक सेफ प्लेस पर छुपकर फ्रंट डोर पर खड़े कुछ अल्फास को गन से शूट करने लगता है। गन शॉट्स की आवाज सुनकर विंग घबराकर किचन काउंटर के पीछे छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपने अल्फा के कमांडिंग ऑर्डर को सुनकर सेरन के पास अब और कोई चॉइस नहीं रह जाता, इसलिए सेरन फौरन भागकर किचन की तरफ जाती है और काउंटर के पीछे से विंग को उसका हाथ पकड़कर खींचकर वहीं किचन के ग्लास डोर से बाहर की तरफ निकल जाती है, जहां कुछ दूर अपनी मॉम के साथ भागते हुए विंग जैसे ही पलटकर देखता है उसे अपने फादर कहीं नहीं दिखाई देते। तभी विंग अपनी मॉम सेरन के साथ भागते हुए ही बिना रुके कांपती आवाज में कहता है, मॉम मॉम रुक जाओ, डैड अभी भी अंदर है। मॉम, मुझे डैड कहीं नहीं दिख रहे, कहाँ है वो? जिस पर सेरन अपने भागने की स्पीड को कम ना करते हुए कहती है, हमारे डैड वहीं रहेंगे, हम रुककर उनका इंतजार नहीं कर सकते, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसलिए भागो। जो अपनी मॉम की बात सुनकर विंग सेरन के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं मॉम, मैं फादर को वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। जहाँ विंग को अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता पाकर सेरन विंग के हाथ को और कस के पकड़ लेती है और चीख के कहती है, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है यहाँ से भागने के लिए, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा इससे पहले कि। तभी सेरन अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वहाँ एक तेज आवाज होती है। जो आवाज सुनकर सेरन जो कुछ भी विंग से कह रही थी वो बोल नहीं पाती और पलट कर देखती है तो पाती है कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी उन्हीं की तरफ भाग कर आ रहा था और वो आदमी सेरन और विंग को देखकर कहता है, तुम सारे यहाँ आओ, वो लोग यहाँ जंगल की तरफ भाग रहे हैं, वो घर में नहीं है। तो बात चीख कर अपने आदमियों से कहने के बाद वो आदमी सेरन से चीख कर कहता है, तुम दोनों रुक जाओ। लेकिन जब वो अल्फा देखता है कि सेरन उसके कहने के बावजूद नहीं रुकी तो वो अल्फा क्विक डिसीजन लेता है और फौरन अपनी गन निकालकर सेरन को गोली मार देता है। जो गोली सेरन को लगते ही वो एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन अपने बेटे अपने विंग के लिए वो एक नज़र विंग की तरफ देखकर दोबारा तेजी से भागना शुरू करती है। जो सब वो अल्फा जब देखता है कि सेरन को गोली लगने के बाद भी वो नहीं रुकी है, वो उनके पीछे भागता है क्योंकि वो जानता था कि गोली लगने के बाद सेरन ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। वहीं दूसरी तरफ सेरन विंग का हाथ थामे तब तक भागती रहती है जब तक वो जंगल के बीचों बीच नहीं पहुंच जाती, जहां जंगल में पेड़ों के बीच से निकलते हुए अब सेरन के पैर हल्के पड़ चुके थे। तभी सेरन की नज़र एक बहुत से बड़े पेड़ के पीछे बनी जगह पर पड़ती है जहाँ पे छुपना सेफ था। वो जगह देखकर सेरन फौरन उस जगह पर जाकर थोड़ी देर बैठ जाती है और अगले ही पल बहुत कमज़ोर होकर वहीं ज़मीन पर गिर जाती है, जहाँ अपनी मॉम को ज़मीन पर गिरा हुआ पाकर विंग परेशान हो जाता है। लेकिन पावरलेसली ज़मीन पर गिरे रहने के बावजूद भी सेरन एक पल के लिए भी विंग का हाथ नहीं छोड़ती। तभी अपनी मॉम की हालत देखकर विंग फौरन आसपास नजर दौड़ाता है, ये चेक करने के लिए कि कोई उनके पीछे आ रहा है या नहीं। और जब विंग देखता है कि वहाँ कोई नहीं था तो वो फौरन झुककर अपनी मॉम को एग्जामिन करने लगता है तो पाता है कि सेरन का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और वो भी ब्लड लॉस की वजह से। और क्योंकि गोली सेरन के कंधे पर लगी थी तभी वो इतनी दूर तक भाग कर आ पाई थी, लेकिन बस जंगल के बीचों बीच पहुँच के ही सेरन ने अपनी हिम्मत खो दी थी। तभी विंग एक छोटा सा कपड़ा फाड़ कर अपनी मॉम के जख्मों को दबाने लगता है ताकि खून रुक सके। लेकिन अगले ही पल विंग नोटिस करता है कि जो बुलेट उसकी मॉम को लगी थी उसमें पॉइजन था। पॉइजन अब सेरन के शरीर में फैल रहा था। जो सब देखकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो फिर भी अपनी मॉम के सामने स्ट्रॉन्ग बन के दिखाने की कोशिश करता है
और हिम्मत जुटाकर अपनी मॉम से कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा मॉम, आप बिल्कुल सेफ हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जो बात कहते ही विंग खामोश हो जाता है क्योंकि उसकी आवाज़ भारी हो गई थी, वो आगे कुछ नहीं कह पा रहा था। जो अपने बेटे का हाल देखकर सेरन आगे कहती है, विंग मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी मैं कहने जा रही हूँ वो सुनना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा और करना भी, लेकिन तुम्हें करना होगा। तुम्हें यहाँ से भागना होगा, वो भी मेरे बिना। समझ में आया तुम्हें? तो अपनी मॉम की बात सुनकर विंग रोते हुए कहता है, नहीं मॉम, नहीं, मैं नहीं चाहूँगा मॉम, मैं नहीं चाहूँगा। तो आवाज़ विंग के गले से निकल ही नहीं रही थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने अपने फादर को खो दिया था और अब सेरन, उसकी मॉम, उसकी आंखों के सामने उनको छोड़कर विंग को जाने के लिए कह रही थी। तो सब देखकर विंग बहुत ज़्यादा टूट चुका था अंदर से। जो अपने बेटे का हाल देखकर सेरन लविंगली विंग के फेस पर अपना हाथ रखती है और आगे कहती है, मैं जानती हूँ विंग, तुम इस समय कितने हर्ट हो, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें भागते रहना होगा विंग, तब तक भागते रहना होगा जब तक तुम किसी सेफ जगह पर जाके छुप ना जाओ। जहाँ विंग अपनी मॉम के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर बुरी तरह से रोता रहता है। जिन आंसुओं को पोंछकर सेरन अपना हाथ विंग के फेस से हटा लेती है क्योंकि वो अपने बेटे के दर्द को फील कर पा रही थी। लेकिन इस सिचुएशन में सेरन कुछ कर नहीं सकती थी। उसे बस अपना बेटा, अपना विंग सेफ चाहिए था कि ठीक तभी उन दोनों को वहाँ बहुत तेज कुछ कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है जो फुटस्टेप्स उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। कि तभी एक मेल अल्फा जोर से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम आसपास ही कहीं हो, फौरन बाहर निकल आओ। जो सब सुनकर सेरन जब फील करती है कि वो मेल अल्फा उनके करीब आता जा रहा है तो सेरन फौरन एक डिसीजन लेती है और वो विंग को वहीं छुपाकर खुद धीरे धीरे, जितनी भी हिम्मत उसमें बची थी, खड़ी हो जाती है। जो देखकर विंग घबराते हुए कहता है, मॉम, मॉमी आप क्या कर रहे हो? मॉम खड़े मत हो वरना। यहाँ विंग बुरी तरह से कोशिश कर रहा था अपनी जख्मी मॉम को रोकने की। तभी सेरन विंग को पुश करके फाइनली पूरी तरह से खड़ी हो जाती है और बिना विंग की तरफ देखकर कहती है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और पलटकर पीछे देखना भी नहीं, वरना तुम्हें और ज्यादा दुख होगा। जो बात सेरन ने बहुत ही धीमी आवाज से विंग को कही थी। जो बात सुनकर विंग रोते हुए धीमी आवाज में ही अपनी मॉम से कहता है, मॉम प्लीज ऐसा मत करो, मॉम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मॉम प्लीज मत करो। लेकिन अगले ही पल विंग की सारी बातों को इग्नोर करके सेरन अपनी पूरी हिम्मत से उस अल्फा की तरफ भागती है। तो उस अल्फा से फाइट करने लगती है ताकि विंग को मौका मिल सके वहां से भागने का। और उस अल्फा से फाइट करते हुए सेरन पूरी हिम्मत से चीख कर कहती है, भागो, ये मेरा ऑर्डर है, इतनी तेज भागो कि ये तुम्हें पकड़ ना पाए। जो अपनी मॉम का ऑर्डर पाकर विंग एक आखिरी बार अपनी मॉम की तरफ देखता है, फिर उठकर बिना पीछे पलटे जंगल के अंदर भागने लगता है। थोड़ी दूर भागते ही विंग को एक तेज चीख सुनाई देती है अपनी मॉम की और वो समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। लेकिन विंग पलट कर नहीं देखता क्योंकि उसकी मॉम का ऑर्डर था कि वो पलट कर ना देखे वरना वो हार जाएगा। इसलिए विंग खुद को फोर्स करता है भागते रहने के लिए क्योंकि अब विंग के पास और कोई चॉइस नहीं रह गई थी। और विंग रोते हुए भागते भागते जंगल के बहुत अंदर तक आ जाता है, जहाँ तक भागते हुए वो इस वक्त पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। तभी एक बड़ा सा स्टोन देखकर विंग उसके पीछे जाकर रुक जाता है और फाइनली जब वो पलट कर देखता है तो पाता है कि उसके पीछे कोई अल्फा नहीं आ रहा था। तो देखकर विंग को लगता है कि शायद अल्फास रास्ता भटक गए हैं। लेकिन ये सोच भी विंग को कोई राहत नहीं दे रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था विंग को अपने दिल में पेन ज़्यादा फील होने लग रहा था। तभी विंग अपने आंसुओं को पोंछकर दोबारा भागना शुरू करता है, जहाँ पर भागते हुए विंग इस वक्त फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वीक हो चुका था। हाँ, एक ही दिन में विंग ने अपना वो घर खो दिया था जहाँ उसे लगता था वो सबसे ज़्यादा सेफ है। उसने अपने लविंग पेरेंट्स खो दिए थे जिनके साथ वो सुकून फील करता था। उसकी शांत और खुशियों से भरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी थी क्योंकि अब वो अकेला रह गया था। और यही फ्लैशबैक खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस न्यू एफएफ का फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको आज का ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया हो इस एफएफ का तो प्लीज़ अपने लाइक्स देकर मुझे अपनी लाइकिंग ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा बड़ा लाने की कोशिश करूँगी, ओके। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप सब में से किसी को भी ये एफएफ पसंद नहीं आया तो एटलीस्ट कॉमेंट करके मुझे अपने सजेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी इस एफएफ के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।